प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एजुकेटेड बिहार 10th चैनल पर। तो आज मैं आप सभी को इस क्लास में बताने वाला हूं कि संस्कृत का पहला चैप्टर जो कि मंगलम पाठ, वो आज हम लोग करेंगे। तो इस पूरा मंगलम पाठ को देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में पूरा जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस प्लेटफॉर्म एजुकेटेड बिहार 10 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़ करके आप अपने 10वीं का मैट्रिक का परीक्षा के लिए एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए। और बिल्कुल फ्री में आप सभी को ये जितना भी नोट्स देख रहे हैं ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जो कि आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। और कहां पर मिल जाएगा? और आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम पाठ, संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम पाठ। इसमें क्या कहता है वो देख लेते हैं क्या। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। हाँ, तो इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है। कहता है उपनिषद। क्या कहता है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन प्रधान रूप से हुआ है। उस परम पुरुष परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। परमात्मा की प्राप्ति सबों के तपस्या का परम लक्ष्य होता है। सबके मतलब कि जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन सभी और सभी लोगों का क्या होता है? तपस्या का लक्ष्य क्या होता है? उस परम प्रभु परमात्मा को पाना होता है कि नहीं? लक्ष्य वही होता है। जैसे आप सभी का लक्ष्य है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा देना, इसी प्रकार से उन लोग का लक्ष्य रहता है कि वो तपस्वी सब क्या रहता है, यानी जितने भी लोग हैं उनका क्या रहता है कि परम पुरुष परमात्मा का प्राप्ति करना लक्ष्य रहता है। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। यानी मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? 5। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। 5 कितने हैं? 5 है कि नहीं? उपनिषद में कितने मंत्र है? तो 5 श्लोक। 5 श्लोक का क्या कहें संकलित किया गया है इस मंगलम पाठ में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से पहला जो किया है, 5 है ना मंत्र, तो पहला श्लोक देखेंगे। पहला श्लोक में क्या कहता है तो देखिए, बिहार बोर्ड में पहले क्या था कि संस्कृत में ही क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि आपके बुक में होगा। क्वेश्चन सब होगा पीछे वाला पन्ना में, इस पाठ के पीछे वाला पन्ना में देखिएगा तो आपके क्या होगा, वहां पर होगा प्रश्न सब होगा संस्कृत में लिखा हुआ। तो वही प्रश्न सब पहले पूछा जाता था बिहार बोर्ड में। लेकिन अब बिहार बोर्ड ने यह सिस्टम लागू कर दिया है कि हिंदी में पूछा जाता है प्रश्न। तो हम लोग क्या करेंगे? हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो इस संस्कृत में जो संस्कृत का जो है, इस संस्कृत में जो है ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ आप लोगों को याद करना है, ताकि यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। जब तक आप लोग ये याद नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों का संस्कृत का जो है अर्थ, जब तक इसका याद नहीं कीजिएगा श्लोक का, तब तक आपका सब्जेक्टिव नहीं बनने वाला, नहीं क्लियर होने पाने वाला है। तो आप लोगों को मैं पीडीएफ दे देता हूं। आप लोग अपनी हैंड राइटिंग से नोट्स बनाइएगा, कॉपी कॉलम लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है? और पीडीएफ से भी याद कीजिएगा, बेहतर रहेगा। बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलने वाला, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई पैसा नहीं, एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको। इस प्लेटफॉर्म से पढ़िए, आप हम पे भरोसा रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो क्या कहा गया है कि इसमें अब जो है हिंदी में ही पूछा जाता है, संस्कृत में नहीं पूछा जाता है। पहले संस्कृत में पूछा जाता था तो बहुत सारा बच्चा जो है क्या है, वो फेल हो जाते थे। संस्कृत में पूछा जाता था तो बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, फेल हो जाते थे। तो अपने बिहार सरकार ने लागू कर दिया कि नहीं, बच्चों के लिए हिंदी में ही प्रश्न संस्कृत वाला दीजिए। तो अर्थ जो है याद कर लेना है, तो बस सब क्लियर हो जाएगा। बाहर से कहीं नहीं आने वाला है, जो हम पढ़ाएंगे
उसी में से आने वाला है, सब वहीं से टकराएगा। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोक देखें। तो ठीक है, देखते हैं पहला श्लोक क्या है। और संस्कृत पढ़ने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आपको जो जो शब्द छोटा है उसको तो ऐसे ही पढ़ लेंगे, पात्रेन, और जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, दो टुकड़ा में बांट देंगे। जैसे ये है हिरन, हिरन मयेन, तो क्या पढ़ेंगे, हिरन मयेन पात्रेन। अब यहाँ पे पढ़ेंगे सत्य, सत्य सया, सत्य सत्य सया पिहितम, सत्य 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 सत्यस्या, सत्यस्या पिहितम मुखम, मुखम, है कि नहीं? इस प्रकार से हिरन मेन पातरेन सत्यस्या पिहितम। ये जो त पे ऐसे बिंदु दिया है इसको म पढ़ते, बिंदु को क्या पढ़ेंगे, म। सत्यस्या पिहितम मुखम त्वम, त्वम पूना पावड़ीनु सत्य धर्माय दृश्य, दृश्य दृष्टये। ठीक है, दृष्टये। इसका अर्थ क्या है? अब अर्थ पढ़ेंगे, इसका आखिर अर्थ क्या होगा, इसका आखिर अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए अर्थ क्या होगा इसका। इसका जो कि हम लोग क्या देखेंगे, अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? अर्थ देखेंगे, अर्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक क्या है? प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद। कहाँ से? ईशावास्य उपनिषद से संकलित है, संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया। पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के प्रथम श्लोक कहाँ से लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव में, तो क्या बताइएगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा बबुआ, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे है क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार में मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दो ताकि सत्य का और धर्म को जान सकूं। ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ये सोने जैसे पात्र को ढका हुआ है उसे हटा दे, उस आवरण को हटा दीजिए ताकि सत्य और धर्म को जान सकूं। इसमें वही प्रार्थना करते हैं। पहला श्लोक खत्म, इसका अर्थ याद कर लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, वहीं से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न वहीं से क्लियर होने वाला है। अब दूसरा श्लोक देखेंगे, क्या है दूसरा श्लोक? दूसरा श्लोक है अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान, यानी कि इस शरीर में एक आत्मा रूप, इस शरीर में एक गुहा रूपी इसमें आत्मा है, वही अनोरनियान महतो महियान, है कि नहीं? आत्मास्य जंतो निर्हितो गुहायाम, यानी शरीर रूपी गुफा में एक आत्मा है। तम क्रतुम पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादा न महिमा न मानतः, है कि नहीं? तो इसका अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों, आप लोग भी देखिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के, क्या पूछा जाएगा? मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक कहाँ से संकलित है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा आप लोग कि कंठोपनिषद से लिया गया है, वहीं से संकलित है।
अब अगला देखेंगे इसमें क्या है आगे। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है कि नहीं? विषय में बताया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। यह जो आत्मा है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। देखने के लिए वह कला चाहिए, वह शक्ति चाहिए, तभी आप वह आत्मा स्वरूप को देख सकते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और जरूरत पड़ने पे महान से भी महान बन जाता है, महान से भी महान बन जाता है ये आत्मा, जो जीवों के हृदय रूपी गुहा में रहती है। कहाँ रहती है? बोले थे ना, शरीर के जो है, शरीर जो जीव है उनके हृदय रूपी गुहा में यह निवास करती है। जब जीव सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तपस्या वह मेहनत के थ्रू जो है वह आत्मा का साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह परमात्मा में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। और तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्या देखेंगे? तीसरा नंबर श्लोक देखेंगे। क्या है तीसरा नंबर श्लोक? तीसरा नंबर श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा वितोत दयानम देवयानः येना कर्मन नत्रिये सोयो हाप्तकाया यत्र तम सत्यस्य परमं निधानम। इसका क्या है आखिर? इसका अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों, इस ये श्लोक को भी आप लोग याद कीजिएगा, तभी आपको अर्थ समझ में आएगा इसका। तो इसका अर्थ आखिर क्या है? तो देखते हैं अर्थ क्या है इसका। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक मुंडक उपनिषद से संकलित है। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ का तीसरा श्लोक कहाँ से संकलित है? तो आप लोग प्यारे बच्चों बताइएगा कि मुंडको उपनिषद से। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से संकलित है। आगे क्या कहा जा रहा है? जिसमें क्या कहा जा रहा है? जिसमें जीवन के कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य की ही देवलोक का रास्ता है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। जहाँ सत्य का क्या है प्यारे बच्चों? भंडार है। सत्य भले ही परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य को प्रकट होने में भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन सत्य की ही जीत होती है प्यारे बच्चों, सत्य की ही जीत होती है। भले ही थोड़ा देर के लिए झूठ ऊपर होता है, लेकिन बाद में सत्य की ही जीत होती है। तो प्यारे बच्चों, अब चौथा नंबर श्लोक देखेंगे। चौथा नंबर श्लोक देखेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा गला जो है वो बैठ चुका है, इतनी मेहनत से, इतना हल्ला करके, इतना बढ़िया से टाइपिंग करके आप सभी के लिए मैं पीडीएफ लाता हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब चौथा नंबर श्लोक देखेंगे। यथा नागः शयनम क्या है? स्यनन्दामानः समुद्रे सतः गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपांद विमुक्तः परात्परम पुरुष मुक्तिपेद दिवयम। अब इसका क्या देखेंगे? अर्थ देख लेंगे। इसका अर्थ क्या है? संस्कृत को आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, तभी पढ़ पाइएगा। अब क्या है? प्रस्तुत श्लोक कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको
उपनिषद से। तीसरा और चौथा जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तीसरा और चौथा जो है श्लोक कहाँ से लिया गया है, पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में तीसरा और चौथा श्लोक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, तो क्या बताइएगा, मुंडको उपनिषद से। ठीक है, इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जिसमें बताया गया है कि जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम रूप को त्याग कर पिता परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं, है कि नहीं, त्याग कर परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं या प्राप्ति करते हैं। जैसे कोई नदी है, कोई नदी का नाम है बुरनत नदी, वो नदी फन्ना नदी, और जब समुद्र में विलीन हो जाता है तो उसका कोई नाम नहीं होता है, वो समुद्र के नाम से जाना जाता है। अब अगला जो कि श्लोक है 5वां नंबर श्लोक, ये लास्ट श्लोक है, तो देखिए क्या है, वेदा मेहेंतम वेदा हमेंतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमस्वः प्रास्ततात तमेव विदित्वादि मृत्यु में न्याय पंथा विधेयत अयान्यान। अब इसका श्लोक देखेंगे, इसका अर्थ देखेंगे, क्या है अर्थ इसका, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर, क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है, जिसमें बताया गया है कि मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, मुझे ही महान पुरुष परमात्मा जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जब तक आपके पास आत्म का कोई ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप उस पर तपस्या नहीं करेंगे, तब तक आप मोक्ष को प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। झूठ मार्ग से आप लोग सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, उस परम पिता की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, सत्य से ही कर सकते हैं, और ये सत्य से ही होगा। तो प्यारे बच्चों, मंगलम पाठ का जो ये चैप्टर है वो हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, और ये हो चुका है द एंड। क्या हो गया है, द एंड, द एंड हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब अगले क्लास में क्या करेंगे, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, कर लेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग इस क्लास को लाइक कीजिए, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं तो कमेंट में मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल खोलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां भी मिल जाएगा, और वहां से यह पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।